आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, पता नहीं इसको आपके सामने लेके आना चाहिए नहीं चाहिए या दिखाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वास्तविकता जो है उसे सबके सामने शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। और चाहे कैसा भी विकट और विषम परिस्थिति क्यों ना आता हो, अगर आपके अंदर जीने का जज्बा है और हर तरह के काम करना, जो लीगली काम करने का अगर आपके अंदर तौर तरीका है, तो आप आसानी से उस विषम परिस्थिति को भी आप हंसते हुए काट सकते हो। इन दिनों मैं नेपाल में हूँ और यहाँ पर मेरा भाई का घर है और यहीं रह कर के मैं अभी अपना निकाल रहा हूँ जैसे भी समय। जब तक लॉकडाउन है तब तक मैंने अब यहीं रहना है, इंडिया तो मैं अभी जा नहीं सकता। तो यहाँ बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, अच्छा और स्वादिष्ट दूध देने वाली गाय है। तो हम इसी तरह से रोज़ उस सुंदर और प्यारी उस गाय के लिए हम लोग घास काटने के लिए आते हैं। चूँकि मैं बचपन से किसान का बेटा हूँ और खेती करना मैंने बचपन से ही सीखा हुआ है, तो इस तरह के वनस्पति भी देखता हूँ मैं अपने खेत में। घास काटता हूँ अपने गाय के लिए और बढ़िया स्वादिष्ट मीठा मीठा दूध देती है गाय। तो मैं कहा चलो उसी से अभी अपना गुजारा हो रहा है भैया। तो इस वीडियो को दिखाने का मेरा यही मकसद है कि आपका जो प्रोफेशनल क्या है और आप क्या काम करते हो, कितने बड़े हो, कितने अमीर हो, ये शायद आपके लिए इतने मायने नहीं रखता। बस जैसे भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए उस परिस्थिति को हंसते हुए फेस करना चाहिए और उस परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जैसा भी समय बने और जिस तरह का भी आपके सामने परिस्थितियां जैसे भी आए, उस परिस्थिति को जीतने की जज्बा आपके अंदर अगर होगा तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप सशक्त होंगे और यही दो चीज़ आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों, मैं पहले से ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का नॉलेज भी मैंने शायद विरासत से इसी तरह से मैंने लिया है, क्योंकि इन वनस्पतियों को मैं बचपन से ही जानता हूँ। मैं इनके ही निकट से मैं होते हुए गुजरा हुआ हूँ। तो इसीलिए आयुर्वेद के प्रति मेरा मन, मेरा विचार, मेरा भावना समर्पित है। मैं सेवा करता हूँ, करना चाहूँगा। और एपिलेप्सी जैसे भयानक रोग के जिसके इलाज करना बड़े बड़े जो डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, वो डॉक्टर भी इससे थोड़ा दूर भगते हैं कि भाई, क्योंकि ये बहुत कष्ट साध्य, तो क्या ये कभी ना ठीक होने वाला एक भयानक समस्या है। बहुत सारे जो डॉक्टर और वैद्य इसको अपने हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन मैंने बस यही एक रोग को लिया हुआ है कि मैंने बस कुछ करना है, इसी के ऊपर करना है, सिर्फ एपिलेप्सी, सिर्फ मिर्गी के लिए काम करना है। तो यह जो कोरोना का जो समय है, अभी मैं लॉकडाउन की वजह से नेपाल में फंसा हूँ। मेरे यूट्यूब में बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स है वो देख रहे होंगे, पता नहीं फ़ोन लगा रहे होंगे, लेकिन मैं तो भैया आप देखो इसी तरह से फंसा हुआ हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ इस तरह से। जब मैं आऊँगा, अभी लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा इंडिया में, पंजाब में आऊँगा, तो आपके साथ रूबरू हूँगा, आपसे मैं बात करूँगा। जो भी आपका समस्या है उसे मैं ज़रूर सुनूँगा। अभी फ़िलहाल का जो मेरा टाइम है, इसी तरह से टाइम पास हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, रास्ते में निकल नहीं सकते, और नेपाल में पूरा कर्फ्यू टाइप का अभी भी लगा हुआ है। बस गाय की सेवा करो और मीठा मीठा घास गाय को दोगे तो बढ़िया स्वादिष्ट दूध वो देगी और उसी से अपना संतुष्टि अपने को मिलती है। तो बस मैसेज यही है कि आप जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति से हो, बस ये ना सोचो कि मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ या बहुत पैसा वाला हूँ या बहुत एजुकेटेड हूँ। बस जैसे भी हो, जहाँ पर भी हो, जिस तरह से भी हो, जो सामने आ जाए उसको करो। और यह जो विषम परिस्थिति है, इसमें अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करो, बस जिंदा रहने का प्रयास करो। तो दोस्तों, यही मैसेज है। और ये मेरा भाई का घर है और आप देख रहे होंगे ये जो गाय है बहुत दुधालु गाय है और इसके दूध को पी करके इसके लिए घास का प्रबंध करने का बड़ा मन करता है। और दिन में एक बार हम इस तरह से अपने खेत में जाते हैं घास काटने के लिए। तो दोस्तों, करिए, खुद को सुरक्षित रखिए और जो भी सामने आए, खुद को जीने के लिए कुछ भी है वो सब कुछ प्रयत्न करिए। बस ये भयानक परिस्थिति, ये भयानक समय है, इसमें आप जिंदा रहिए और ये सब चीज़ आपको करना है। बस अपने हाथ में हाथ धरे मत बैठिए, सिर में हाथ लगा करके मत बैठिए, हे भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा भगवान देखेंगे और जैसे भी होगा समय निकल जाएगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खुद को सुरक्षा करना आपका
प्रथम दायित्व है और अपने बच्चे अपने परिवार का उनको सुरक्षित रखना और आपका सबसे पहला फर्ज है। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।